राधे राधे पूनम जी। इसी प्रश्न से लाइट डिस्कनेक्ट हो गई थी। ये जो प्रश्न मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे थे ना वो चित्तहीन है, तो इसी प्रश्न से हमारे समाज में सारा विघटन आया है, क्योंकि SC ST वाले इसीलिए मुसलमानों के साथ हो गए हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, ये ना तो राजनीतिक मंच है ना सामाजिक मंच है। राजनीतिक वाली नहीं बात नहीं कर रही नहीं हूँ नहीं, जी। मेरी आप बात सुनो। वर्ण व्यवस्था है ये। अजी वर्ण व्यवस्था से जुड़ते हैं लोग, विघटन नहीं होता उनका। अब आप समझ ही नहीं, या तो इस बात को सिद्ध कर दो कि कैसे अलग हो गए, कैसे हो गए। आप ना तो सिद्ध कर पा रहे हो, या तो सिद्ध करो। और मैं कह रहा हूं कि वर्ण व्यवस्था यदि आपको पता चल जाए कि शूद्र वर्ण क्या होता है, तो आप कहोगे मुझे शूद्र बनना है। हैं, अब किसी को पता लग जाए कि ये क्षत्रिय क्या होता है, तो आपको क्षत्रिय बनना है। कोई भी वर्ण व्यवस्था कम और बढ़ी अच्छी यानी कि घटती बढ़ती नहीं है, नीचे ऊंचे नहीं है, सब समान है। लेकिन आपको पता ही नहीं है तो फिर क्या करें भाई, आपको पता ही। समान, लेकिन अब विकृतियां हैं इसमें। अरे तो विकृतियां हैं, तो विकृतियों के निवारणार्थ तो सारा प्रोसेस चल रहा है। आपने जो बात कही है कि विकृतियां हैं, तो मैंने क्या कहा, विकृतियों के निवारणार्थ तो सारा काम चल रहा है। आज तक तो विकृतियां मिटी नहीं हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आप भी लेके बैठे थे, हैं, औरत जूती होती है, ऐसा सनातन ने कर दिया है, सनातन में ऐसा होता है। अब वो नहीं है सनातन में, लेकिन आपके दिमाग में आ गया कीड़ा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसको कहना मतलब मिटाना, सनातन का ठीक ठीक आपको विचार देना, बताना, सब चीज़ें करना, वो तो बता दिया गया। अब आपने बात कही कि वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो पहले या तो आपको वर्ण व्यवस्था की जानकारी हो कि वर्ण व्यवस्था होती क्या है, या तो ठीक ठीक आपको पता हो। नहीं पता है तो फिर आप वर्ण व्यवस्था को समझो ठीक से कि क्या वर्ण व्यवस्था है। यदि वो भी नहीं समझा है, गुरुजी, आप किताब कब ला रहे हैं? मैं वो किताब पढ़ के फिर ही आपसे बात करूं। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैं फिर भी मैं आपको कोई बात नहीं है। आप तो एक काम करें, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासा का मंच है। ना जानकारी मुझे पसंद है, ना मैं जानकारी कलेक्ट करता हूँ, ना देता हूँ, ठीक है। इसलिए आज आप इसमें आपकी कंफर्म कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, आपको आत्मसंतुष्टि हो जाएगी इस प्रश्न पे। इसके बाद में आगे भविष्य में जानकारी के प्रश्न मत उठाना, कि ये जरूर पूछ लेना कि गुरुजी एक जानकारी है या जिज्ञासा से रिलेटेड है। सिर्फ इतना ध्यान रखो, जिज्ञासा वो होती है जो आपको परेशान कर रही हो। जिज्ञासा वो नहीं होती जो आपके पड़ोसी को परेशान कर रही है। हाँ, पड़ोसी परेशान है तो उसको ये कहो भैया ये लो इस लाइन पे आ जाना और आप अपनी बात कर लेना, तो वो उसकी जिज्ञासा होगी, है ना। उसके समाधान उसको देना चाहिए। यदि कोई शूद्र होता, मान लीजिए कोई SC ST का बंदा होता है, उसको मंदिर जाने से रोक दिया था, तो हम उसकी बात का निसंदेह जवाब देते, ये उसकी जिज्ञासा थी, है। लेकिन अब आपको रोका नहीं किसी ने, आपको सारा अधिकार है, सब कुछ है, फिर भी अपन चर्चा। ऐसे तो आप भी जानते हो इतने लोग आए, अब हर कोई बात छेड़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं, कह देगा कोरोना कहाँ से आया जी, क्यों आया जी, कैसे आया जी, किधर घुस गया जी। अब उससे मुझे क्या लेना था ना किसी से। इससे पहले मैंने नहीं किया ये वर्ण व्यवस्था, नहीं सवाल किया, नहीं से कोई मतलब नहीं था मेरा। नहीं, इससे पहले जैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो जो जूती वाला था ना मैटर। अब जूती आपको मान लिया आपके साथ व्यवहार ऐसा किया नहीं गया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो जूती का प्रश्न आ गया था आपके अनुभव में नहीं, लेकिन वो विकृति थी, ठीक है। वो आप नारी जाति से बिलोंग करती है, इसलिए आपको बताना जरूरी था, वो ठीक है, उसको हमने माना कि ये जिज्ञासा ही है आपकी। लेकिन अब ये ना आप SC ST से बिलोंग करते हैं, ना आप शूद्र हैं, ना आपको मंदिर जाने से आज तक किसी ने टोका रोका है, तो फिर उससे मतलब नहीं। एकलव्य गुरु था कि शिष्य था कि किसने दीक्षिणा क्यों ले ली, ना तो मैं द्रोणाचार्य हूँ ना मैं एकलव्य हूँ, तो मैं कैसे बताऊंगा कि क्यों ले ली, क्यों दे दी, मुझे मतलब नहीं। और ना आपको उनसे मतलब है, ना आपको गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है, ना विद्या लेनी है। तो जिस काम से हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, वो जानकारी होती है सिर्फ, है ना। फिर भी कोई बात नहीं है, मैं इसको वापस से आपको रिपीट कर देता हूँ और आपको इसका पूरा डिटेल दूंगा जो आत्मसंतुष्टि हो जाए आपको, है ना। इस तरह से फिर उसके बाद में अपन आगे भविष्य में ध्यान रखें और लोगों को भी बताएं कि यहाँ पे जिज्ञासा की बात करो भैया। हाँ, यदि कोई SC ST है, हरिजन है, मान लो कोई और है, उसको रोका गया है तो उसकी जिज्ञासा है, इसलिए हम उसको बता सकते हैं। अब आप ये समझिए, आपने ये कहा कि मैं सिर्फ, ये क्या प्रश्न हुआ कि मैं तो पूजा घर में पूजा करूंगी, वहाँ क्यों करूंगी। लेकिन देखा जाए तो घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यदि प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसमें से टॉयलेट का टॉप 3 में नंबर तो आता ही आता है, कि ऐसा नहीं कह सकते कि साहब उसके बिना ज़िंदगी निकल जाएगी, हम घर में रह सकते हैं।
तो जब इतना अभिन्न अंग है, इतना अभिन्न पार्ट है वो अपने हाउस का, तो उसमें बेचारे में मंदिर में उसमें 2 बत्ती जोड़ लोगे, हवन कर लोगे, तो क्या बुराई बात हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। इसी तरह से भोजन बनाना है आपको, तो पर्टिकुलर एक जगह किचन में जाके बनाओगे। क्यों बनाओगे साहब? बहुत आजकल तो टॉयलेट लंबे लंबे होते हैं, वहीं बना लो, कोई बात नहीं है। कोई भी काम हो वहीं बैठ गए, वहीं बना लेंगे, सब चीज़ें कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से एक मकान का भी विज्ञान ठाकुर जी ने, ईश्वर ने, सनातन ने तय किया है, जिसको एस्ट्रो कहते हैं, तो जिस तरह से वो एक शास्त्र पूरा डिजाइन किया है कि कैसे, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ सनातन में इंसान के बैठने का, उठने का, खाने का, पीने का, सोने का, जागने का, रहने का, भागने का, दौड़, हर विज्ञान दिया है। एक भी विज्ञान से अधूरा नहीं छोड़ा हमको। तो जब मकान के अंदर भी ऐसी व्यवस्थाएं हम करने में डरते हैं, उसको करने से घबराते हैं, तो उसके बावजूद भी हम ये अनाधिकार चेष्टा क्यों करते हैं कि साहब ये क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं होता? पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए हमारे श्री ठाकुर जी हैं, अभी सर्दियों में लोग खूब आते हैं यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ पहले सॉक्स उतारो, फिर पाँव धो के आओ, और उसके बाद में अंदर जा सकते हो दर्शन के लिए। अब कोई कहते साहब नहीं, ये तो बड़ा भेदभाव है, हमें तो जाने ही नहीं दे रहे, ये क्या है, सॉक्स ठंड में कैसे उतारेंगे? नहीं उतारोगे तो कोई बात नहीं, बाहर से दर्शन करो, क्या दिक्कत है? और जरूरी भी नहीं है दर्शन करना जब सॉक्स ही नहीं उतारोगे तो कहने का मतलब है मेरे श्री ठाकुर जी हैं, उसकी नियमावली मैं तय करूंगा ना, क्या दिक्कत है? इस तरह से मान लीजिए आप SC/ST से बिलोंग करती हैं, और आपके मान लीजिए अपने ठाकुर बनाइए ना, मंदिर बना लीजिए भव्य अपना, उसमें काफ़ी मूर्ति स्थापित कर लीजिए, प्राण प्रतिष्ठा करा लीजिए, और प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद में आप उसको खूब भजन ध्यान सब कुछ करिए, आप अपने मंदिर की पूजा सब कुछ करिए। हमारे एक नहीं अनेकों ऐसे SC/ST के लोग हैं जो अपने, उनका ठाकुर जी हैं, मंदिर है, रोज़ नित्य उत्सव होते हैं, हम भी उनके यहाँ जाते आते हैं, काफ़ी बैठते उठते हैं, वो भी हमारे यहाँ आते हैं, हमारे ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, अंदर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो किसने मना कर दिया? अब कोई अपने निज ठाकुर जी हैं, कोई परंपरागत उनके ठाकुर हैं, उनके विधान नियमावली बनी हुई है, अपने हिसाब से वो पूजा पाठ करते हैं। आप कहते हो कि नहीं साहब उसमें घुस के करेंगे हम, ये कौन सा तरीका हो गया? मान लीजिए मैं हूँ और मेरे को रहने को जगह नहीं मिली, कहीं आप मिली मान लो, फिर भी मैं कहता हूँ कि साहब मैं तो पूनम जी के घर में जाके रहूँगा। अब पूनम जी की इच्छा है या नहीं है, मैं तो रहूँगा जाके। अब उसमें पूनम जी तय करेंगी कि मैं ही जाके तय कर दूंगा कि साहब नहीं ये तो मैं करूँगा। तो जैसे जीवन में एक एक छोटी छोटी क्रियाओं के लिए भी नियमावली को फॉलो करना पड़ता है, तो ईश्वर ने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना कर रखी है, उसकी बारीकी से विज्ञान दे रखे हैं, इसलिए इन विज्ञान के पीछे बहुत भारी रहस्य होते हैं। उन रहस्य को नकारना नहीं चाहिए। ईश्वर को जीव मात्र से कोई परहेज नहीं है, और फिर आप खुद ही कह रहे हैं श्री राम जी ने तो, आप कह रहे हो मंदिर नहीं जाना पड़ता, मंदिर नहीं जाने दिया जाता है। श्री राम तो स्वयं मंदिर के श्री विग्रह वहां पहुंच गए भीलनी के पास, हैं, उनके झूठे बेर खा लिए उन्होंने। अब और उससे ज्यादा क्या चाहते हो आप? यहाँ तो मंदिर में तो श्री विग्रह ही होते हैं, मान लीजिए, और वो सभी को मान लीजिए दर्शन नहीं देंगे या कुछ और नहीं होगा, हैं, लेकिन वो तो जो चलित श्री विग्रह है, जो प्रत्यक्ष जो श्री विग्रह है, वो जाके श्री भीलनी की कुटिया ढूंढ के उनके जाके झूठे बेर खा लिए। तो आपका सिद्धांत तो वहीं खंडित हो गया कि वो भेदभाव करते हैं सनातन के सिस्टम में, वर्ण व्यवस्थाओं में। तो वो तो आप खुद ही कह रहे हैं वो क्षत्रिय थे और वो शूद्र थी। तो एक क्षत्रिय मान लो चाहे भगवान मान लो, वो क्षत्रिय या भगवान जाके भीलनी SC/ST वाले के यहाँ बेर खा रहे हैं, और वो भी ऐसे नहीं, झूठे बेर खा रहे हैं, और ये और कह रहे हैं बहुत स्वादिष्ट है मैया। तो आपको कहाँ भेद नजर आ गया? वहां निषाद राजगुरु भगवान के लिए नहीं बोला गुरु जी की भगवान भेद करते, मैंने बोला भगवान भेद नहीं करता, लेकिन जो है अपर कास्ट है वो करती हैं। तो आपने तो कहा वो क्षत्रिय हैं, भगवान श्री राम क्षत्रिय, आपने तो कुछ कहा था। तो भगवान थे, उन्होंने नहीं किया, उसके बाद तो अभी ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ, मैं भगवान हूँ क्या? मैं तो भगवान नहीं हूँ, लेकिन कहना तो मैंने भी बताया ना, हमारे कई ऐसे लोग हैं जो SC/ST से बिलोंग करते हैं, शुद्ध SC/ST, उनके घर जाते हैं, आराम से बैठते हैं, वो भी हमारे घर आते हैं, हर जगह बैठते हैं, हमारे भगवान ठाकुर जी का भोग पाते हैं, हम भी उनके यहाँ जाते हैं, पर एक बार नहीं कई बार आना जाना हो। बैठते हैं, आप बैठते हैं, मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि लोग हमारे यहाँ OBC वाले
जो है वो भी बोल देते हैं, बोले कि SC ST वाले हमारे सामने चारपाई पे नहीं बैठेंगे। अब आप इसका मैं क्या करूं? तो आपके यहाँ तो आपकी दादी ने भी बोला जूती होती है औरत, उसका मैं क्या करूं? दादी के तो साथ में कुछ क्राइम। दादी ने नहीं बोला, मेरी दादी ने ये बोला था कि आपने सवाल ही उल्टा कर दिया। ये बोला था कि लोग समझते थे, आदमी लोग कहते थे। मेरी दादी नहीं बोलती थी कि औरत पैर की जूती होती है। नहीं तो पहले के हमारे टाइम ये पे आदमी बोल देते हैं। नहीं तो आदमी बोल देते हैं, या आदमियों ने कहा या दादी ने कहा? इसमें फर्क है। इंसान, आदमी ने कहा, औरत ने कहा। औरत और आदमी में फर्क तो होता है ना। नहीं, तो ये आपको जानकारी जो भी मिली कहीं से, किससे मिली ये बताओ? आपने तो हमें दादी का नाम लिया था कि दादी ने ये कहा हमें कि समाज में ऐसी धारणा। दादी ने ये कहा कि हमारे मतलब हमारे टाइम में जो आदमी होते थे वो लोग ऐसे बोल देते थे, बोले कि औरतों को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। मेरी दादी ने ये नहीं कहा कि वो तो बहुत इज्जत करती थी हमारी। नहीं, अभी तो आपने सर चढ़ाने की बात करी, आपने कहा जूती समझते हैं, आपने तो स्टेटमेंट पूछो। बोले आदमी लोग बोलते थे कि औरत को ज्यादा सर नहीं चढ़ाना चाहिए। पूरी बात सुनिए कि आज औरत को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, वो तो पैर की जूती होती है, जिस टूट जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। ऐसे बोलते थे, बोले हमारे टाइम में जब हम यहाँ के आए। हाँ, तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा, अब जो भी बोलते थे नहीं बोलते थे, आपने सनातन का उसका सिद्धांत समझ लिया, ठीक है। इसी तरह से वर्ण व्यवस्था के विज्ञान में आपने खुद स्वीकार कर लिया कि हमारे घर में हम ऐसी ऐसी व्यवस्था रखते हैं, ऐसे ऐसे ठाकुर जी की व्यवस्था है, हैं। तो अब आप कहेंगे कि ठीक है, वो तो भगवान श्री राम थे इसलिए ऐसा कर लिया साहब, वो तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने दृष्टांत दिया, मैं तो भगवान नहीं हूँ, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ होता है। दूसरी बात अपन और कह देते हैं, रैदास जी कौन थे? भगवान थे क्या? नहीं। कौन जात के थे? शूद्र थे। फिर किसके गुरु बने? किसके गुरु बने वो? ये तो मुझे नहीं पता है किसके गुरु थे। आपको मीराबाई के। तो बताओ, श्री मीराबाई सा हैं, वो भी सूर्यवंशी, कहना मतलब है कि चित्तौड़ की महारानी, उसके गुरु बने हैं श्री रैदास जी। और उन्हीं के नहीं, उनकी भुआ के भी, उनके भुआसा के भी गुरु थे, हैं। बीरमदेव जी के, श्रीमती जी के भी गुरु वही थे। तो यदि शूद्र को गुरु बना सकता है कोई वर्ण वाला, हैं, तो फिर आपको क्या परेशानी है? या मान लीजिए आपको कहाँ समस्या दिख गई यहाँ पे? इधर अब आप, ये पॉसिबल नहीं है गुरुजी। अब पॉसिबल नहीं है, उस टाइम में था, अब नहीं है। अब नहीं बनेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। SC अरे आप देखो, मेरी बात सुनो, आप ऐसे अंधेरे में बातें मत करो। आपको ना कुछ जानकारी है, कोई भी आपको सिस्टम पता नहीं है। आप कह रहे हो अब नहीं करेंगे, मैं तो कह रहा हूँ अभी लाइव की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ SC ST वाले आते जाते हैं, क्या दिक्कत है? SC ST नहीं, हमारे यहाँ मुसलमान भी आते जाते हैं। मैंने क्या कहा? मुसलमान भी आते हैं। किसी से प्रॉब्लम नहीं है इस दुनिया में। मैं ये बोल रही हूँ कि अभी वर्ण व्यवस्था में कोई नहीं करता। कि आप बोल रहे थे ना कल की जन्म से मतलब वर्ण व्यवस्था होती है, तो वो बोल रही हूँ तो मैं नहीं मानते लोग। अरे मैं मान रहा हूँ ना, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं तो मानता हूँ जन्म से। अब लोग नहीं मानते, लोगों की मेरी गारंटी, लोग तो भगवान श्री राम को नहीं मानते, श्री कृष्ण जी को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। लोगों की क्या है भाई? मैंने लोगों का ठेका थोड़ी ले। भगवान के भजन में वर्ण व्यवस्था कहाँ से गई? भगवान तो सबके लिए होते ना। बोलते सृष्टि के कण कण में विराजमान है, आप बोलते हैं जी। तो कण कण में विराजमान है, तो उन कण कण वालों ने कुछ तो प्रोसेस करना पड़ेगा ना। आप तो कह दो भगवान को कण कण में विराजमान है, मुझे नाम लेने की क्या जरूरत है? मुझे तो नाम की जरूरत ही नहीं है, कण कण में विराजमान है। फिर मुझे अमुक नाम ही लेने की क्या जरूरत है? मैं तो रोज पति का नाम जपती हूँ, बेटे का जपती हूँ, या और किसी का जपती हूँ, किसी हीरो फिल्मी एक्ट्रेस का जपती हूँ, तो उसमें वो भी तो भगवान ही है, कण कण में जब सबका ही है। तो मैं उन्हीं की छवि क्यों पूजूंगी? उन्हीं का नाम क्यों लूँगी? अमुक स्थान पे ही क्यों लूँगी? इस तरह से ही क्यों करूँगी? तो कहना मतलब है, जब शरीर पे हम वस्त्र धारण करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है कि शर्ट को अपन नीचे पहन लें और नीचे को ऊपर पहन लें। उसका भी एक सिस्टम है, तरीका है। तो इतना शरीर, यानी कि हर चीज़ में तरीका ढूंढते हैं, तो भगवान पाने में तरीका ढूंढने में क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। राधे राधे। राधे राधे। अच्छा ये बताओ, आप भोजन बनाते हो तो आटा गूंदने का प्रोसेस फॉलो करते हो कि आटा पानी मिला के राबड़ी की तरह घोल के पिला देते हो?
तो बताओ जी, वो ऐसे आप पानी थोड़ी मिला। नहीं, आप बताओ, आपको ये पता है कि आटे में कितना पानी चाहिए, कितना उसमें रामरस चाहिए, कितनी बार उसको लोच देना है, कितना तरह से बेलना है, करना है, हैं? इतना विज्ञान आप फॉलो करते हो रोटी बनाने के लिए। आपने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं इतनी झंझट क्यों करूं, लो जी ये इसमें इतना पानी डाल देती हूँ, आटा कर देती हूँ, ऐसे लो सीख गया, ये खा लो। जब एक झंझट करने में भी टाइम तो लगेगा ना। हाँ टाइम नहीं जो भी लगेगा, लेकिन आप उस प्रोसेस को, एक ही प्रोसेस को रोज रोज फॉलो क्यों करते हो? कहने का मतलब है कि क्योंकि उससे रोटी बनती है। हाँ, तो इसी तरह से वर्ण व्यवस्था को पालन करने से भगवान मिलते हैं। रोटी बनाना और भगवान को पाना वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, तो अलग अलग है ना, तो इसलिए उसका विज्ञान बहुत बारीक होगा, रोटी का भी इतना बारीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। लेकिन वो आपकी एक टाइम की भूख मिटा देती है, भगवान तो सदा सदा जीवन जीवन की भूख मिटा देते हैं। चलिए आप जो भी तर्क दे रहे ठीक है, ऐसे तर्क तो खत्म होंगे नहीं, पर मेरे हिसाब से वर्ण व्यवस्था ठीक नहीं है। बाकी आप ठीक है। या तो नहीं, राधे राधे नहीं, या तो आप वर्ण व्यवस्था की व्याख्या कर दो कि ये कमियां हैं। इसलिए यदि आप नहीं जानते हो, नमस्ते दीदी। नमस्ते, आपके सवाल का जवाब मैं दूं? हाँ आप दे दो। पूनम जी, हाँ हाँ आप देखो दे दो। आपको पता है मैं किस कास्ट। हेलो, हाँ, आवाज कट रही है आपको पता है मैं जैसे, लेकिन उसके बाद मैं किसी आपकी आवाज ऐसे संत से मैंने आशीर्वाद लिया, बड़ा चमोर था। नहीं वो आपकी बात अलग है, अल्लाह। आप महान आत्मा है। नहीं अब आपको बताओ भाई, अब आप तो सबको महान आत्मा भगवान ये सब बता रहे हैं, लेकिन अब आपने, आपके जो साथी हैं उन्होंने ही बता दिया, सहेली ने, कि मैंने चमार से, जो चमार शरीर था उनसे आशीर्वाद लिया है। तो बताओ अब आप कह रहे हैं, और ये तो हम भी, मेरी तो आधे से ज्यादा सहेलियां हैं, उसमें तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो आप जो मैंने खुद उससे आशीर्वाद लिया है कि गुरुजी मतलब कास्ट के चमार थे, और उनके पैर छू के हाँ उनके पैर छू के आशीर्वाद लिया मैंने। हमारे तो घर के पास में। हाँ राधे राधे बिहार सिंह जी, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है दीदी, थोड़ा सा। मतलब तुम्हारा किसको भी नहीं बताई, राधे राधे, मतलब नहीं बताई तुम्हारा किसको ये बात आ रही है। मैंने मतलब शादी के बाद मुझसे आशीर्वाद लिया। नहीं मैं बोल रही हूँ, हमारे तो ससुराल में भी बिल्कुल सामने ही रहते हैं, और वो माता जी आती है ना, तो मैंने अपनी सास के बराबर उनके पैर। नहीं मैं कोई संत थे रे जमात नहीं, मैं तो नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ। कह रहे हैं कि आज मानते नहीं, लेकिन मैं तो आज के युग की हूँ ना। आप मैं तो मानते आज हैं, के युग की हूँ ना, आज के युग की हूँ ना मैं तो। आपकी बात अलग है दीदी। आशीर्वाद लिया उनसे, अभी आज दुनिया में है भी नहीं। मैं तो संत भी नहीं है। मैं बोल रही हूँ दीदी, मैं तो, हमारे तो संत भी नहीं है, बिल्कुल सामने रहते हैं, हरिजन है। और वो जो माता जी हमारे घर में रोज आती हैं, उनके पैर भी छूती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कास्टिज्म से। लेकिन बहुत लोग करते हैं, जहाँ जरूरत पड़ते हैं वहाँ हम करते हैं। इस बात का तो आगे किसको भी नहीं पता, मैंने आज तक नहीं बताया, आज सबके बीच में बता दूं। हाँ करते हैं, आप दीदी पूछ लो, करते हैं ना लोग। नहीं, ये बात जो करते हैं वो करते हैं, जो भेदभाव करते हैं वो करते हैं, लेकिन संतों संतों से क्या, मुझे तो किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है इस दुनिया में। उनका क्या दस नहीं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते जो भेदभाव करते हैं। सब एक घर में 5 मिनट में तरह की
तो वर्ण व्यवस्था तो तभी लागू होगी ना जब पूरा समाज मानेगा, आधे अधूरे लोग मानेंगे तो कैसे होगी? आप मान लोगे और कहीं मत जाओ, आप मान लोगे। नहीं देखो, सब माने, अपने हिसाब से सब कुछ करें तो जिसके समझ में आ सकता है ना पूनम जी वही मानता है, जिसके समझ में नहीं आता वो नहीं मानेगा। ये बात है। आप किसको समझाने चले, तो समझाओगे किसी किसी को समझाएंगे ना आप ऐसा तो नहीं मानेगा। मैं तो किसी को समझाती नहीं हूँ, आज जो कर चला है मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने पूछा उससे क्या, आज ये बात मैं भी नहीं बताती। आपने पूछा तो मैंने भी करने की कोशिश कर रही थी, मैं हो सके आपका नहीं क्लियर हो तो ये मैं बता। आप बताइए, आपने भैया को बताया क्यों नहीं कि पैर छुए थे मैंने? हाँ, शादी के बाद में कोई संत थे जात के जमात के सरदास जी, आज वो दुनिया में नहीं है, वो मैं बच्ची थी उनके सामने, लेकिन जब तक मैं शादी हुई तो जीवित थी तो मैं कहता भैया से बात लेके आई तो उसे कुछ वहां से कोई बात नहीं मानती। अगर मैं उनको टाइम नहीं मानती मेरी बात, लेकिन आज ये इस लाइन पे आए हैं तो क्या पता है इस टाइम हम जब थे उस टाइम नहीं मानते ये मेरी बात। हाँ तो बताया नहीं ना भैया को आपने? मैंने इनको बताया नहीं, भाई शादी में गई थी और वो चाह रहे थे मेरे इलाके में कोई भवन बनाना चाह रहे थे, उन्हें एक जगह। मैं बोली महाराज जी मैं भी तो सीधा सा सिद्धांत था नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, मतलब क्या करें। नहीं वही मैं बोल रही हूँ, अभी आपने बोल दिया ना कि नहीं समझते उस टाइम में, तो ऐसे ही नहीं समझते हैं लोग। वही है कि राजपूत कास्ट में तो सब समझते हैं। किसी भी कास्ट पे चल के मैंने आशीर्वाद दिया था उसने, भगवान जब आशीर्वाद क्यों नहीं ले सकते। हाँ वही तो मैं भी वही बोल रही हूँ। मैंने लिया, मैंने किसी का डर नहीं था, मैंने ले लिया। मुझे मैंने दुनिया से क्या मतलब, मैंने अपनी जिंदगी से मतलब। हाँ वही बात है, बस क्या मतलब अब मैं बिल्कुल अच्छे से समझ गई। चलिए अब बाकी लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है।